गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आज हम हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा अंश अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुनासिक और अनुस्वार, अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, 2 मार्क्स है परीक्षाओं में, इसकी जानकारी आज प्राप्त करेंगे। देखिए आज हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। शीर्षक अनुनासिक ध्वनियां क्या क्या है, अनुस्वार क्या है, अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुनासिक और अनुनासिक का मतलब नाक से जब ध्वनि निकलती है वह अनुनासिक ध्वनि है। इसे आंगन, शब्द का उच्चारण करते समय नाक से जब ध्वनि निकलती है वह अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। आंगन, नाक से आंगन, आंख। जब बिंदी बिंदी का प्रयोग, डॉट का प्रयोग जब हम करते हैं तब अनुस्वार कहते हैं, इसे अंक। बिंदी का प्रयोग हमने किया है। ऐसा ही और एक उदाहरण, अंक, अंबुज। जब बिंदी का प्रयोग जब हम करते हैं वह अनुस्वार है। जब उच्चारण करते हुए नाक का प्रयोग जब हम करते हैं उस ध्वनि को अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। नोट कीजिए। और एक उदाहरण अनुनासिक का आंगन। आंगन के बाद अनुनासिक का बांटना, एक अनुनासिक ध्वनि है। अनुस्वार क्या है, येलो कलर में लिखिए। बिंदी लगाने वाला, बिंदी लगाने वाला क्या क्या है, अंश।
ये बिंदी लगाने वाले अनुस्वार है, चंचल अनुस्वार, कंठ अनुस्वार। नाक से जो ध्वनि निकलती है वह अनुनासिक ध्वनि है, ऊंट, बांटना। और एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। मांग, मांग एक शब्द है। गांधी, गांधी भी नाक से ध्वनि का उच्चारण करते समय नाक से हम प्रयोग करते हैं, वह अनुनासिक ध्वनि है। जब वो बिंदु बिंदु का जब प्रयोग करते हैं वह अनुस्वार है। और एक शब्द और कुछ शब्द नोट कर दीजिए। बिंब, ये बिंब अनुस्वार, विंदना, लिंग, नोदना, सिंह, 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 सिंदूर, हिंसा, हिंसा, ढूंढना, ढूंढना, रहूंगा,
चाइल्ड। मांस। मांस एक शब्द है। सांस अंधेरा। अंधेरा एक शब्द है। बांटना। बांट लिखिए। अनुनासिक ध्वनि को अर्धचंद्राकार के रूप में लिखा जाता है। यह ध्वनि न तो स्वर है न व्यंजन, यह स्वरों का गुण है। जब कोई स्वर ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो उसमें विशेष प्रकार का नाद आ जाता है। जब कोई स्वर ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो उसमें विशेष प्रकार का नाद आ जाता है। उदाहरण आंगन, ऊंट। इसमें प्रयोग तो आ, अनुनासिक है क्योंकि इन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक का भी प्रयोग हो रहा है। ये क्रमशः आ, ऊ से भिन्न है। इस भिन्नता के कारण उच्चारण में कोमलता तो आती ही है, कभी कभी अर्थ भी बदल जाता है। बाट, बांट। अनुनासिक ध्वनि अनुस्वार से भी भिन्न है। अनुस्वार स्वर का गुण है जबकि अनुस्वार व्यंजन है। अनुनासिक स्वर का गुण है जबकि अनुस्वार व्यंजन है। क्या सवाल ये उठता है कि अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है?
अंतर है या नहीं? क्या दोनों एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं? इसका उत्तर स्पष्ट है, दोनों अलग ध्वनियाँ हैं। भाषा की शुद्धता के लिए दोनों का अलग स्वरूप होना चाहिए। हम्स की जगह हस नहीं लिखा जा सकता। यदि कोई ऐसी गलती की जाती है तो वह भाषा दोष है। हाँ, लेखन की सुविधा के लिए एक छूट दी गई है, जहाँ हंसना अलग है, हम्स अलग है। हंसना अनुनासिक ध्वनि है और हम्स अनुस्वार है। हम्स हंसना। हंसना, हम्स, ये दोनों अलग अलग ध्वनियां हैं। अनुस्वार क्या है? हिंदी भाषा के लेखन में अनुस्वार अर्थात बिंदु के प्रयोग का बहुत महत्व है। इसका प्रयोग अनेक स्थितियों में होता है। 3 स्थितियां स्पष्ट है। अनुस्वार के रूप में नासिक के व्यंजन के स्थान पर, अनुनासिक के स्थान पर, जिसे संवहन, अंश, संयुक्त, संयत, संयम, संवाद, संवीक्षण, संवृत्त, संवेदना, संशोधन, संश्लिष्ट, महंगा, संरचना, संलाप, संलेपन, संरक्षक। नासिक के व्यंजन के स्थान पर बिंदु का प्रयोग, जैसे अंक, चंचल, घंटा, दंत, चंपा, शंका, मंजू, कंठ, दंड, पंथ, मंद, अंधा, गुफा, अम्बा, गंभीर। हिंदी को सरल बनाने की दृष्टि से अब यह नियम बना गया है कि उपर्युक्त भिन्न भिन्न नासिक व्यंजनों की जगह बिंदु प्रयोग किया जाएगा। अंक, शंखा, गंगा, चंचल, मंजू, घंटा, कंठ, दंड, दंत, पंथ, मंद, अंध, चंपा, गुंफ, अम्ब, गंभीर। ये सब जो है अनुस्वार की ध्वनियां हैं। अभी देखिए अनुस्वार बिंब, बिंदु, बिंधना, बेंत, लिंग, लौकिक, सिंचना, सिंह, सिंगार, सिंदूर, सिंचाई, सिंधु, सिंचना, सींग, सेंकना, 37, सैंधव, हिंसा, हींग, फेंकना, होंठ, पिंड, 45, पोंछना, निंदा। ये सब जो है अनुस्वार है। ध्वनियां दांत, चांदनी, मांस, बांटना, हंसना, ये अनुनासिक ध्वनियां हैं। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।